Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Hopefully you all are doing good. So students, unit number 2 structure of atoms का आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 2.2. So take out your books and open page number 34. टेस्ट योरसेल्फ 2.2 बुक के पेज नंबर 34 पे मेंशन है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे डू यू नो पिंक बॉक्स है, ये देख लेते हैं, और साथ में डिफरेंस है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये क्वेश्चन भी. यहाँ पे है क्वांटम की डेफिनेशन बताई गई है कि क्वांटम का क्या मतलब है. ये हमने पॉइंट्स पॉस्टुलेट्स पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि क्वांटम का मतलब होता है फिक्स्ड एनर्जी. सो क्वांटम मीन्स फिक्स्ड एनर्जी. इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी की मेजर करने का स्मॉल यूनिट होता है दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. क्वांटम फिक्स्ड एनर्जी को कहते हैं और क्वांटम एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी. एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट है जो कि एमिट होती भी हो सकती है और एब्जॉर्ब्ड होती है एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पर इसकी एमिशन या एब्जॉर्प्शन होती है. क्वांटा जो है वो प्लूरल है. क्वांटम सिंगुलर है और क्वांटा जो है उसका प्लूरल है. देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि इन 1918 Nobel Prize in Physics was awarded to German physicist Max Planck for his work on quantum theory. क्वांटम थ्योरी की वजह से मैक्स प्लैंक को नोबेल प्राइज़ दिया गया था. Now come to the difference between two theories. रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी जो है इसकी बेस जो है वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन है, जबकि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो बेस करती है ऑन क्वांटम थ्योरी जो कि मैक्स प्लैंक की थ्योरी थी. ये हमने पॉइंट फाउंडेशन वाला जो पॉइंट स्टडी किया था बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में, उसमें भी हमने स्टडी किया था. नेक्स्ट रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में इलेक्ट्रॉन्स, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, एंड अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. रिवॉल्व तो करते हैं लेकिन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और इन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स्ड होती है. बट रदरफोर्ड मॉडल में देयर इज़ नो आइडिया अबाउट द ऑर्बिट. इसमें कोई ऑर्बिट का आइडिया नहीं दिया गया था और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में बताया गया था कि ऑर्बिट्स की एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स्ड होता है. अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल एटम्स शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि हर टाइम एनर्जी एमिट कर रहा होता है तो इसलिए उसका जो स्पेक्ट्रम है वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए. लेकिन बोहर्स मॉडल के मुताबिक एटम्स को लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहिए जब एनर्जी की एमिशन होती है. अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अगर हम रदरफोर्ड का मॉडल कंसिडर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली एटम जो होता है वो कोलैप्स कर जाता है, डिस्ट्रॉय कर जाता है. लेकिन बोहर्स एटॉमिक थ्योरी को अगर हम लेंगे तो एटम्स शुड एग्जिस्ट. एटम एग्जिस्ट करता है, स्टेबल रहता है. सो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी इज मोर एक्सेप्टेबल देन रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी. नाउ कम टू टेस्ट योरसेल्फ 2.2. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ वाज इट प्रूव्ड दैट द होल मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर. किस तरह से प्रूव किया गया था कि एटम का जो कंप्लीट मास है वो उसके सेंटर में रिलेटेड है. कंप्लीट मास मींस एटम का जो होता है वो एटॉमिक मास जो है वो इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, और वो दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इस पॉइंट को प्रूव जो है वो रदरफोर्ड ने किया था. सो जो इसका आंसर है वो आप इस तरह से लिखेंगे कि रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, फिर आपने क्वेश्चन से स्टेटमेंट लिखनी है, proved that the whole mass of an atom is located at its center. So question number 1 का आपने आंसर लिखना है Rutherford's experiment, then question से statement लिखनी है proved that the whole mass of an atom is located at its center. Question number 2, how was it shown that atomic nuclei are positively charged. कैसे प्रूव किया गया था, शो किया गया था ये कि एटॉमिक न्यूक्लियाई जो होते हैं, एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं. सो द आंसर इज, एक्सप्लेनेशन इज, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स पोस्टुलेट द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल प्रूव्ड दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. रदरफोर्ड के पोस्टुलेट को हमने जब स्टडी किया था तो उसमें एक पॉइंट था कि क्योंकि बहुत ही कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होके वापस आए थे और इन पार्टिकल्स के ऊपर भी प्लस साइन था, पॉजिटिव चार्ज था, और ये डिफ्लेक्ट होके वापस आ रहे थे. इट मीन्स कि ये किसी ऐसे पार्टिकल के साथ टकराए हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था. तो इस पॉइंट से प्रूव हुआ कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और उस सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पार्टिकल्स विच डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम. वो कौन से पार्टिकल है जो कि एटम के मास को डिटरमाइन करते हैं. पार्टिकल्स
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एटम जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, तो ये दोनों पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं इन डिटरमिनिंग द मास ऑफ एन एटम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या है एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम क्वांटम थ्योरी, और क्वांटम थ्योरी से इसका क्या डिफरेंस, इसमें आप डिफरेंस बताएंगे। क्वेश्चन में इस तरह से एक साइड पे लिखेंगे क्लासिकल थ्योरी, एक साइड पे क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन शुड रिलीज एनर्जी कंटिन्यूसली। इलेक्ट्रॉन्स को हर टाइम एनर्जी रिलीज करनी चाहिए लगातार, और उससे क्या होगा, अल्टीमेटली फॉल इनटू न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर ही फॉल कर जाएगा और उससे एटम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है। बट क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स शुड हैव फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स्ड होती है जिसे हम क्वांटाइज्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, कि आप किस तरह से प्रूव करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, फिक्स्ड होता है। यहाँ पे एक हिंट भी दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन की गई है, तो हम फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट की कैलकुलेशन करेंगे एंगुलर मोमेंटम की और देखेंगे कि इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती। सो पहले हम कैलकुलेट करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ये ऑर्बिटाल नहीं है, ऑर्बिट है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसकी एन की वैल्यू 1 होगी, जिसे हम के शेल भी कहते हैं। सो एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जबकि एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34। 2 को एज इट इज़ लेंगे, पाई की वैल्यू होती है 3.14। पहले आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको और 6.63 को डिवाइड करना है, तो ये फाइनल वैल्यू आती है। तो ये जो वैल्यू है ये इसका एम वी आर, इसका ये यूनिट है, ये जो यूनिट है ये एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है। तो ये जो वैल्यू आई है एंगुलर मोमेंटम की, ये फर्स्ट ऑर्बिट की है। देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑर्बिट जो है उसकी एन की वैल्यू 2 होती है, जिसे हम एल शेल भी कहते हैं। इसके लिए एम वी आर एन एच बाई 2 पाई, एच की वैल्यू 2 और पाई की वैल्यू वो सेम रहेगी जो कि फर्स्ट के लिए थी, सिर्फ एन की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे एन की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे हम एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे। ये 2 और ये 2 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दो वैल्यूज रह जाएंगी। 6.63 को आप डिवाइड करेंगे 3.14 के साथ, इसका आंसर आता है 2.08, और ये 10⁻34 को एज इट इज़ आप लिख देंगे और साथ में इसका यूनिट। तो ये देखें, फर्स्ट ऑर्बिट की भी अपनी फिक्स्ड वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम की, और सेकेंड की भी फिक्स्ड वैल्यू है। सो आज का आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न टेस्ट योरसेल्फ 2.2 ऑन योर नोटबुक। लर्न द डिफरेंस बिटवीन टू थ्योरीज का जो डिफरेंस का टेबल हमने स्टडी किया, समरी ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू थ्योरीज, पेज नंबर 34 पे, वो आपने अच्छे से याद करना है। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।